मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। मित्रों, आज की जो वीडियो है यह वृश्चिक राशि वालों के लिए है, जिनका लगन 8 नंबर हो या राशि वृश्चिक हो। तो चलिए शुरू करते हैं फलादेश को। कैसा रहेगा आपका फलादेश, क्या होगा आगे आपके जीवन में 2023 नवंबर दिसंबर 2024 और 2025 के मई तक कैसा रहेगा आपका जीवन। तो आपके जीवन की चर्चा भविष्यफल कुंडली के माध्यम से, गोचर कुंडली के माध्यम से, कि इस समय गोचर में जो शनिदेव और गुरुदेव और राहु महाराज कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहाँ कहाँ इनकी दृष्टियाँ हैं और क्या क्या आपके लिए यह करेंगे, क्या शुभ क्या अशुभ, जो भी कुछ होगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो आशीष शर्मा। आज की वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में, जो कि सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव। शनिदेव, जैसा कि आप वीडियो मेरी पहले भी देखते होंगे, शनिदेव का जो है राशि चेंज इन्होंने की है 2023 में, और ये प्रत्येक 2.5 साल में एक घर को छोड़ करके अगले घर में चले जाते हैं। इनकी जो एक घर की अवधि है लगभग 2.5 साल है, जिसको हम ढैया भी कहते हैं। जब हम ढैया लगता होता है, ढैया लगने के कोई पर्टिकुलर हाउस होते हैं जहाँ पर ढैया लगता है, उन राशि वालों को ढैया लगता है। तब ये मान के चलें कि अभी जो वृश्चिक राशि वाले हैं इनके ऊपर ढैया स्टार्ट हो चुका है शनि का, क्योंकि जो शनि की दृष्टि है, तृतीय दृष्टि, वह रोग स्थान में जारी है। रोग ऋण रिपु इस स्थान में जाने के कारण और कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में आने के कारण वृश्चिक राशि में 2023 जनवरी 17 से शनि का ढैया, यह 2.5 साल जो है यह शुरू हो चुका है। तो शनि देव आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, अपने ही राशि में बैठे हैं, और चतुर्थ भाव में यानी सुख के भाव में, माता के भाव में, भूमि भवन वाहन के भाव में यह विराजमान हो चुके हैं। जैसे ही ये 17 जनवरी 2023 को यहाँ पर विराजमान हुए, तो 17 जनवरी से लेकर के 17 जून तक यह ठीक रहे, यानी बाल्यावस्था में रहे। उसके बाद जैसे ही इन्होंने कुछ करना चाहा तो यह बकरी हो गए, रेट्रोग्रेड हो चुके थे। और ये 17 जून से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक यह बकरी अवस्था में रहेंगे। बकरी अवस्था का अपना एक रिजल्ट होता है ग्रहों का, और मार्गी ग्रहों का अपना एक रिजल्ट होता है। दोनों रिजल्टों में फ़र्क होता है। अब जो ये मार्गी होंगे 4 नवंबर के बाद, मैं उसका फलादेश करने जा रहा हूँ। तो 4 नवंबर के बाद जैसे ही आपकी वृश्चिक राशि वाले चतुर्थ भाव में यह मार्गी हो जाएंगे, तो इससे आपको माता का सुख, जो कमी थी वह पूरी होगी। माता को कोई कष्ट है वह दूर होगा। भूमि भवन वाहन इत्यादि से आपको लाभ देंगे, लाभान्वित करेंगे। आपको कोई ना कोई अच्छे प्रॉफिट होंगे। कोई भूमि के संबंध में आपका कोई कार्य बनेगा, कोई नया मकान आप बना सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई नया वाहन ले सकते हैं, क्योंकि 2.5 साल तक यह चतुर्थ भाव में ही रहेंगे, यानी सुख के भाव में। यहाँ आपको सुख प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि 30 साल बाद अपनी ही राशि में वापस आए हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सुख ना मिले। आपको हर सुख मिलेगा इन 2.5 सालों के बीच में। और यह जो प्रणाली है वह शुरू हो जाएगी 4 नवंबर से। आप देखेंगे कि जो मैंने बातें कही हैं यह सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। साम दाम दंड भेद जैसे भी मिले, लेकिन मिलेगा। अब इसके बाद शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि इनके छठे भाव में पड़ रही है। छठा भाव होता है रोग ऋण रिपु। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, यानी शत्रुओं का दमन होना शुरू हो जाएगा। शत्रु आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, या शत्रुता रखने में डरेंगे। जब शनि देव अपनी दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, यदि कोई कर्जा है आपके जीवन में, आपने कोई कर्जा लिया है जो नहीं उतर रहा था, वह शनि देव उसको उतारेंगे अपनी ही ड्यूटी में। इन 2.5 सालों के बीच में कुछ समय तो निकल चुका है। अब 4 नवंबर के बाद जो समय आएगा आगे का, इसमें वह अपना कार्य पूर्ण कर देंगे। यानी आपके ऊपर यदि कोई कर्जा है तो वह दूर होना शुरू हो जाएगा। रोग, यदि आप किसी रोग से पीड़ाग्रस्त हैं तो यह मान करके चलें शनि उसको दूर करेंगे। इसके बाद यह भाव, जो छठा भाव होता है, यह नौकरी सर्विस का भी होता है। यदि आप किसी नौकरी सर्विस के कारण परेशान थे, पीछे आपका कोई कार्य नहीं बन रहा था, आपके कोई इनकम का सोर्स नहीं बन रहा था, तो यह मान के चलें कि शनि आपको बहुत अच्छा कोई नौकरी सर्विस में आपकी सेटिंग करा सकते हैं, नौकरी सर्विस में आपकी तरक्की करा सकते हैं।
तो यह मान के चलें, यानी छठे भाव का बहुत शुभ फल आपको मिलने वाला है। चतुर्थ भाव का भी जहाँ बैठे हैं, जहाँ इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, उस भाव का फल भी आपको बहुत अच्छा देंगे। इसके बाद इनकी सातवीं दृष्टि पड़ रही है कर्म स्थान में। जो 10वां भाव होता है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ये होता है कर्म भाव, जहाँ पर इनकी सातवीं दृष्टि पड़ रही है। सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो आपके कर्म को अच्छा कर देंगे। जो पहले आपको असुविधा हो रही थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, समस्याएं आ रही थी अपने कर्म क्षेत्र में, चाहे वो बॉस से कोई ऐसी वैसी बात हो, लड़ाई झगड़ा हो, या ना बनती हो, या आपके प्रमोशन में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई इंक्रीमेंट में दिक्कत आ रही हो, आगे बढ़ने में समस्या आ रही हो, कर्म क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो कर्म क्षेत्र को आपके इतना बढ़िया कर देंगे कि आप हैरान होंगे। क्योंकि जब शनि अपनी ही राशि में आते हैं, जहाँ पर उनकी दृष्टि जाएगी, लगभग यह मान के चलें कि उस दृष्टि के कारण उस क्षेत्र को, उस घर को यह बढ़िया बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यह इनके पिता का भाव भी है, यानी सूर्य का भाव है। और काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो जो 10वां भाव है, ये शनि का अपना घर माना जाता है, यानी शनि को इस घर का स्थान मिला हुआ है। तो अपने घर को सही साफ जरूर करेंगे, सुरक्षित करेंगे, तो कर्म के मामले में देखा जाए तो आप आगे बढ़ेंगे और खूब नाम, शोहरत और अपना मान सम्मान खूब कमाएंगे। इसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि, वह लगन। लगन होता है प्रथम भाव, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। स्क्रीन में मैंने वीडियो में एक कुंडली दिखाई है, वहाँ पर नंबर बता रहा हूँ मैं। 8 नंबर में इनकी दृष्टि पड़ रही है। कौन सी दृष्टि? 10वीं दृष्टि। और शनि की 10वीं दृष्टि को बहुत अच्छा कहा गया है, क्योंकि 8 नंबर इनका शत्रु ग्रह है, यानी मंगल की राशि है यह मंगल की राशि को देखेंगे तो थोड़ा क्रोध आना अनिवार्य है, लेकिन आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कोई भी प्लानिंग करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि कोई ग्रह ही हमसे प्लानिंग करवाता है, फिर वह अप्लाई होता है जीवन में। तो आप बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे। सेहत के मामले में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई हड्डियों का दर्द, या मान के चले जो हमारी बॉडी में हड्डियां होती हैं, हड्डियों का कोई भी पेन, मसल्स पेन आपको इन बिटवीन हो सकता है, क्योंकि ये अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं, प्रथम भाव को। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं होता, कुछ थोड़ा बहुत बुरा होता है, थोड़ा बहुत ये मान के चले अधिकतर अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में, इसलिए अच्छा होगा। क्योंकि दुश्मन की राशि को देख रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी सेहत के संबंध में, जैसे घुटनों में प्रॉब्लम होना, हड्डियों में दर्द होना, हेडेक होना, ये चीज़ें आपको महसूस हो सकती हैं, मसल्स पेन होना वगैरह। इसके बाद यह है शनि का फलादेश। मैंने आपको तीसरे भाव का बताया, सप्तम भाव का बताया और 10वें भाव का बताया। इसके बाद जो अगली बात करेंगे हम, वह होंगे देवगुरु बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु हैं। पिछले समय में हम देखें तो अप्रैल से यह राहु के साथ बैठ करके चंडाल योग इन्होंने निर्माण कर दिया था। यानी गुरु के साथ जब राहु बैठता है तो राहु और गुरु का आपसी मिलन चंडाल दोष कहलाया जाता है शास्त्रों में। और उस चंडाल दोष का व्यक्ति के जीवन में बुरा असर ज़्यादा पड़ता है। यह मान के चलें कि अब इस चंडाल दोष से देवगुरु बृहस्पति मुक्त हो रहे हैं 30 अक्टूबर को, यानी 1-2 दिन बाद। इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ 29 तारीख को बना रहा हूँ, तो 30 तारीख को यह देवगुरु बृहस्पति राहु के चंगुल से निकल जाएंगे। क्योंकि जहाँ पर राहु देखता है वहीं पर गुरु देखेंगे, जहाँ राहु बैठा है वहीं गुरु बैठे हैं। एक राक्षस है, एक देवता है, तो वहाँ पर इनकी पटती नहीं है, इनकी बनती नहीं है। तो एक अच्छा करता है तो दूसरा बुरा कर देता है। तो अब इस चंडाल दोष से मुक्ति मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी, जहाँ पर ये बैठे हैं, वह है छठा भाव। छठा भाव होता है रोग ऋण रिपु। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शनि की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं और राहु यहाँ से निकल जाएंगे। राहु की बात आगे करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति आपकी प्रमोशन कराएंगे। यदि आप नौकरी में हैं, सर्विस में हैं, तो नई नौकरी लगने के चांसेस हैं, नई नौकरी में तरक्की होने के चांस हैं। आगे जाके विदेश यात्रा, क्योंकि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव को भी देख रहे हैं। 12वें भाव से क्या होता है? विदेश यात्रा का, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, यह 12वां भाव है। तो 12वें भाव को देखेंगे तो विदेश यात्रा। यदि आपकी कोई ऐसी, आपने पहले अप्लाई किया है, आपका नहीं बना बाहर जाने का, अब्रोड का कोई चांस नहीं बना, या अब्रोड होने में जाने में दिक्कत आ रही थी, विदेश जाने में दिक्कत आ रही थी, तो उस कार्य को, क्योंकि पहले राहु और गुरु एक साथ थे, जहाँ पर गुरु की दृष्टि जा रही थी, गुरु यदि आपका करना चाहते थे, राहु उसको रोक दे रहे थे।
अब देवगुरु बृहस्पति की सीधी सीधी दृष्टि जाएगी तो आपके विदेश के कार्य बनेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा कार्य आपका होगा, आपके बाहर से लिंक बनेंगे। इसके अलावा थोड़ा खर्चा जरूर होगा क्योंकि खर्चे का घर है। देवगुरु बृहस्पति जब अपनी दुश्मन की राशि 12वें भाव में जो 7 नंबर लिखा है जब यहाँ देखते हैं तो ये शुक्र की राशि होती है। इस राशि को देखते हैं तो थोड़ा हेल्थ का आप ध्यान रखें, थोड़ा बहुत मेडिसिन वगैरह का भी चक्कर पड़ सकता है, हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं क्योंकि प्रथम भाव भी आपका थोड़ा खराब हो रहा है शनि के कारण, और 12वां भाव होता है हॉस्पिटल का, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका चक्कर लग सकता है। एक बार वैसे ही कभी हॉस्पिटल में चक्कर लगा के आ जाए, स्वस्थ जब रहे आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ऐसे ही चक्कर लगा के आ जाए, यह दोष भी आपका निकल जाएगा क्योंकि जब हम उस स्थान पे पहले ही चले जाते हैं तो दोबारा जाने की नौबत नहीं आती होती। ये एक रेमेडी है। अब इसके बाद देवगुरु आपको 6ठे भाव का फल बहुत अच्छा देंगे। कर्जे वाली बात यदि मैंने पहले की थी तो अभी भी कर रहा हूँ, कर्जा आपका दूर होगा, समाप्त होगा अप्रैल से पहले पहले। काफ़ी हद तक देवगुरु बृहस्पति इस घर को सही कर देंगे। इसके अलावा आपके शत्रु दूर होंगे आपसे या आपके साथ मित्रता करना चाहेंगे। इसके अलावा अब जो इनकी पंचम दृष्टि है वह है कर्म भाव में। कर्म भाव जो मैंने आपको बताया था जहाँ पर शनि की दृष्टि भी है, यह बहुत अच्छा संयोग हो जाता है। शनि की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव पे, तो कर्म भाव में कुछ बड़ा होने वाला है आपके साथ, यह मान के चलें। जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं या आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं, कुछ कार्य करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई नई नौकरी सर्विस करना चाहते हैं, यानी कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से सफल होंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक यहीं पे दृष्टि रहेगी और जो शनि देव हैं जुलाई तक यहाँ पर इनकी मार्ग की दृष्टि रहेगी। तो यह आपका लगभग जुलाई तक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है 2024 तक। उसके बाद भी अच्छा पीरियड रहेगा 2025 मई तक, लेकिन उसके बाद यह बकरी होंगे। थोड़ा सा जो है थोड़ा अंतर पड़ता है मार्गी और बकरी में, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसके अलावा अब इनकी अगली दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में। 12वें भाव का मैंने आपको बता ही दिया कि विदेश यात्रा करवाता है। यदि आपकी रुकी हुई थी तो वह आपके कार्य बनेंगे। खर्चे का थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। इसके अलावा इनकी अगली दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव में। द्वितीय सेकंड भाव जो होता है परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है और धन का होता है। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो यह मान के चले आपके परिवार में जो भी पहले राहु और गुरु, राहु चंडाल दोष के कारण जो परिवार में कड़वाहट थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, यह समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही 30 अक्टूबर निकलेगी आपको लगेगा जैसे जो परिवार आपसे दूर हो रहे थे, जो लोग आपसे दूर हो रहे थे, वह सब आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे। यानी परिवार के लोगों में ही तनाव आना शुरू हो जाता है। तनाव का कारण कुछ भी हो, यह चंडाल दोष के कारण होता है। तो अब देवगुरु बृहस्पति की जैसे दृष्टि पड़ेगी, परिवार में जहाँ जहाँ तनाव हुआ है, जिस बातों के कारण हुआ है, वह बातें बंद होंगी और मधुरता आएगी। परिवार में आपके कई कार्य बनेंगे। वाणी से मीठे रहें, मीठी वाणी बोलेंगे तो आपके कार्य और भी सफल होते रहेंगे परिवार में। इसके अलावा धन का आगमन होगा आपके जीवन में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन देने के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि को, अपने भाव को, सेकंड भाव देवगुरु बृहस्पति का ही माना जाता है, जब ये अपने भाव को देखेंगे तो धन से परिपूर्ण करेंगे। यह मान के चलें कि ये जो 2-3 महीने यानी अप्रैल से पहले पहले आपके पास अचानक से धन संचित होगा, बढ़िया धन आएगा, पैसा आएगा और आप इस मामले में लकी होंगे। देवगुरु बृहस्पति की मैंने दृष्टियों की बात की है, पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि की। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद हम अगली दृष्टि की बात करते हैं, अगले ग्रह की बात करते हैं। तो अगला ग्रह है राहु। मैं इन 3 ग्रहों की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह एक भाव में काफ़ी समय तक रहते हैं और इनका जो प्रभाव है हमारी कुंडली के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। राहु, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव। शनिदेव 2.5 वर्ष तक रहते हैं, राहु 18 महीने तक रहते हैं और जो शनि है 2.5 वर्ष, गुरु देवगुरु बृहस्पति 1 साल और राहु 18 महीने। इसलिए बाकी ग्रह कोई 45 दिन रहता है, चंद्रमा 2.5 दिन तक रहता है, तो इसलिए उनके रिजल्ट नहीं बताए जाते ज़्यादा। जो थोड़े लंबे समय तक ग्रह चलते हैं तो उनके साथ सटीकता बैठती है कुंडली देखने में।
यानी भविष्य फल बताने में। अब हम राहु की बात करेंगे तो राहु आपका जो है छठे भाव से निकल करके जो लड़ाई झगड़ा आपका हुआ है उस भाव से यह निकलेंगे, क्योंकि राहु लड़ाता है, झगड़ाता है, तनाव करवाता है। तो राहु अब उस भाव से निकल जाएंगे 30 अक्टूबर को। देवगुरु बृहस्पति को छोड़ देंगे, बृहस्पति अपना कार्य करेंगे, राहु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे जो कि संतान का होता है, शिक्षा का होता है। यदि आप संतान को लेकर के कोई परेशानियां आपके मन में चल रही हैं तो यह मान के चलें 30 अक्टूबर के बाद वह दूर होनी शुरू हो जाएंगी। संतान के लिए आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय है, वह अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरीके से ध्यान देंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राहु जब मीन राशि में आते हैं यानी ज्ञान के घर में आते हैं। जो मीन राशि होती है देवगुरु बृहस्पति की होती है और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, यानी पंचम भाव में जब राहु आएंगे तो शिक्षा से परिपूर्ण करेंगे यदि आप विद्यार्थी हैं। यदि आपको संतान होने कंसीव होने में कोई समस्या आ रही थी तो ये मान के चलें कि ये राहु देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। 18 महीने तक अब राहु इसी भाव में रहेंगे जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी पंचम भाव। तो यहाँ से राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। अब राहु की पहली दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव में, भाग्य धर्म पिता का भाव। तो यहाँ पर यदि पिता से कोई मनमुटाव चल रहा था, कोई समस्या आ रही थी और आपके भाग्य को बनने में कोई समस्या आ रही थी, आपके भाग्य में अड़चने आ रही थी, अब ये मान कर के चलें कि राहु देव आपके भाग्य को जगाना शुरू कर देंगे 30 अक्टूबर के बाद। क्योंकि भाग्य भाव के मालिक भी जो माने जाते हैं, यहाँ पर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर के मालिक होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति इस भाव के कारक माने जाते हैं। जब राहु की दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी तो इस भाव को जगाएंगे ही जगाएंगे। ये मान के चलें कि 30 अक्टूबर के बाद आपका भाग्य जागना शुरू हो जाएगा। भाग्य किसको कहते हैं? भाग्य कहते हैं जैसे हमारी सफलता होनी, हम आगे बढ़ें जीवन में, अपने कामयाब हों, उसी को भाग्य बनना कहते हैं। यानी हमारे पास हर चीज़ हो, लग्जरी लाइफ हो, यानी इन चीज़ों को शॉर्टकट में भाग्य कह दिया गया। यानी आपके भाग्य अब आपका साथ देना शुरू करेगा 18 महीने के अंदर अंदर। 30 अक्टूबर के बाद आपका जो भाग्य में अड़चने आ रही थी वह दूर होनी शुरू हो जाएंगी, पिता के साथ सही रहेंगी। और यदि कोई आपको धर्म के मामले में, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जब राहु की धर्म भाव में यानी भाग्य भाव में दृष्टि जाएगी तो आपका जो झुकाव होगा यह धर्म के प्रति जागेगा, जो कि पहले हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा दूरी होनी शुरू हुई। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के जब काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति ये कहता है कि कोई कुछ नहीं होता, देवी देवता कोई पूजा पाठ करके कुछ नहीं होता इस मामले में, जब व्यक्ति को दुख मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन भगवान इसका दोषी नहीं होता कभी भी। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, जब भी हमको कोई बुरे परिणाम मिलते हैं तो उसमें हमारे कर्मों के फल हमें मिलते होते हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो यह मान के चलें कि अब राहु की दृष्टि आपके धर्म भाव में जाएगी तो आपका धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक स्थानों की आप यात्राएं कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए। क्योंकि जब राहु या कोई भाव, जब यह भाव जागृत होता है, जागृत कैसे होता है? जब हम धार्मिक स्थानों में जाते हैं, मंदिरों में जाएं, धार्मिक स्थानों में जाएं, तो इससे हमारा भाग्य जागृत होता है, क्योंकि भाग्य का भाव ही धर्म है। धार्मिक स्थान में जाना बहुत जरूरी होता है। अब इसके अलावा जो इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ भाव में, जहाँ 6 नंबर लिखा है डिजायर वाले भाव में, तो राहु की दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके डिजायर वाले भाव में। आय, लाभ, इच्छा पूर्ति का यह भाव होता है। आपको आय के स्रोत भी अच्छे कर देगा, लाभ भी देगा, पूर्ण तरीके से लाभ देगा। क्योंकि 11वें भाव में कोई ग्रह दृष्टि दे रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाभ ना दे, क्योंकि 11वें भाव को लाभ का ही कहा गया है, प्रॉफिट का कहा गया है, आय का, धन का। तो आपको कहीं से भी धन आएगा, जैसे भी आएगा, चाहे आप मेहनत करते हैं तो उसमें तरक्की करेंगे। ऐसे समय में यदि आप कहीं पे, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, राहु जब पंचम भाव में बैठ करके 11वें भाव को देखते हैं, तो ऐसे में यदि आप कोई लॉटरी लगाने के शौकीन हैं तो आप लॉटरी भी लगा सकते हैं। 18 महीनों के बीच में आपको राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि राहु का काम होता है अचानक करना। जो भी काम करते हैं अचानक करते हैं, जब व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, सडनली होता काम। यानी धन भी देंगे तो आपको अचानक देंगे, कोई अचानक से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सफलता मिल सकती है, आप अपने
कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, यानी यहाँ पर आपकी इच्छाओं को यह पूर्ति करेंगे राहुदेव। अब इसके बाद इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी लगन में। लगन हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारी पहचान होती है, हमारा शरीर होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब लगन में राहु की दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा शारीरिक मामले में बाहर का खाने पीने से बचें, क्योंकि यहाँ पर पेट की समस्या आ सकती है, क्योंकि यह शरीर का भाव होता है हमारे खुद का। जब यहाँ पर कोई पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर ये मान के चलें कि आपको शारीरिक कष्ट कोई ना कोई आ सकता है, खास करके पेट की समस्या या डिस्क की प्रॉब्लम या जोड़ों में दर्द, इस तरह की समस्या आ सकती है। तो इसके लिए मैं एक उपाय भी बता रहा हूँ, वह आप जरूर करें जिनकी वृश्चिक राशि है। राहु पंचम भाव में है। पंचम भाव में राहु होने से आप 500 ग्राम जौ होते हैं, जौ जो धान टाइप होती है जौ, उसको दूध में भिगो करके आप या तो ऐसी जगह पे जल प्रवाह करें जहाँ पर अच्छा पानी चलता हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जौ को अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको खुली जगह में जहाँ पर पक्षी होते हों, कीड़े हों, चींटियाँ हों, ऐसी जगह में आप डाल सकते हैं। या जौ का आटे के पेड़े बना करके आप गाय को खिला सकते हैं। यानी इससे आपका राहु थोड़ा बहुत कोई इफेक्ट आपकी लाइफ में डाल रहा है, कोई शरीर कष्ट देना चाह रहा है, तो वहाँ पर आपको निजात मिल जाएगी। देवगुरु बृहस्पति के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर ये 12वें भाव को देख रहा है, देवगुरु बृहस्पति के लिए आप चने की दाल 6 दिन तक धार्मिक स्थान में रख करके आए। इससे आपके देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे। आपको कहीं हॉस्पिटल जाने की दिक्कत नहीं आएगी। कोई मेडिसिन आपकी चल रही है तो वह ये मान के चलें कि आगे आपको मेडिसिन छूटने की पूरी संभावना हो जाएगी। शनिदेव तीसरी दृष्टि से जब छठे भाव को देखते हैं तो यहाँ शनि का भी एक उपाय जरूर करें। यदि हो सके तो कोई काले रंग का कुत्ता हो, उसको कच्चा दूध उसमें बिस्किट वगैरह डाल करके थोड़ा मीठा बना करके किसी कुत्ते को जरूर पिलाएं, कम से कम 4 शनिवार। इससे आपका शनि और भी बेहतर होगा, अच्छे रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। तो मित्रों, यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने प्रिय मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें। यदि आप पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं, यदि लोकल हैं तो आप मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि आप मुझसे टेलीफोनिक बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज करें, मैं आपको शुल्क बता दूंगा। नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को मैसेज करें। इसमें आपको शुल्क की जानकारी मिल जाएगी और आपको समय मिल जाएगा कि कौन सा समय आपके लिए सूटेबल है, जो आपको अपॉइंटमेंट के तौर पे मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। सभी सुखी रहें, संपन्न रहें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।